नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव आज तक। आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अमूमन शांत रहने वाले गजराज अचानक से छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में गुस्से में आ गए, तांडव मचा दिया और उसके बाद हाथियों के हमले से गांव के गांव उजड़ते जा रहे हैं। लेकिन सबसे विशेष बात यहां पर यह है कि हाथियों के हमले के पीछे एक बहुत बड़ी वजह शराब है। गांव पर गजराज का सबसे बड़ा हमला। गजराज गांव वालों में आमने सामने की टक्कर। देशी शराब के लिए नाराज हुए गजराज। गजराज को लगा शराब का चस्का। शराब पीकर गजराज मचा रहे हैं तांडव। क्या है गजराज का शराब से कनेक्शन? छत्तीसगढ़ के आधा दर्जन से ज्यादा जिलों के सैकड़ों गांवों में लोग चैन से नहीं रह पा रहे हैं। हाथी यहां पर झुंड के झुंड में गांव पर हमला कर रहे हैं। पहले ये हाथी खाने पीने की चीजों की तलाश में गांव पर धावा बोलते थे, लेकिन अब उन्हें शराब का चस्का लग गया है। शराब की दो घूंट जैसे ही इन हाथियों के हलक में उतरती है, ये बेकाबू हो जाते हैं। शराब का सुरूर जैसे जैसे इनके दिमाग पर चढ़ता है, ये खूंखार हो जाते हैं। तलब होने पर अगर इन्हें शराब न मिले तो ये पूरे गांव को सिर पर उठा लेते हैं। छत्तीसगढ़ के आधा दर्जन से ज्यादा गांवों में नजारा ऐसा ही है। सैकड़ों गांवों में हाथी देसी दारू पीकर हंगामा कर रहे हैं। गांव में बनने वाली देसी शराब की महक जैसे ही इन हाथियों की टोली को लगती है, ये झूमते हुए उस गांव की दहलीज पर दस्तक देते हैं। देसी शराब के ये इस कदर लती हो चुके हैं कि कई किलोमीटर दूर से ही सूंघ कर जान जाते हैं कि शराब कहां बन रही है और किस घर में छुपा कर रखी गई है। बढ़िया दारू बनते हैं, उसके सुगंध से घर वगैरह को तोड़ देते हैं। जब नशा हो जाता है तो हमारे यहाँ बहुत नुकसान करते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा, रायगढ़, जशपुर, अंबिकापुर, सूरजपुर समेत आधा दर्जन जिलों के सैकड़ों गांवों में हाथियों का आतंक पसरा है। बीते एक हफ्ते में हाथियों के हमले में 5 लोग मारे जा चुके हैं। पिछले कुछ सालों तक तपती गर्मी में ये हाथी पानी की तलाश में गांवों का रुख करते थे। पानी पीकर ये वापस लौट जाते थे, लेकिन जब से इन्हें महुआ की महक लगी है, तब से बहक गए हैं। महुआ से बनने वाली देसी शराब ने इनके मिजाज को बिगाड़ दिया है। अब ये सिर्फ पानी के लिए नहीं बल्कि शराब की प्यास बुझाने के लिए गांवों पर धावा बोल रहे हैं। महुआ के चलते लोग शराब बनाते हैं, उसके चलते हड़िया बनाते हैं, उसके चलते उसका सुगंध पाकर आते हैं और घर को तोड़ देते हैं। गांव वालों के मुताबिक शराब पीने के बाद ये हाथी खुद पर काबू खो देते हैं। ये गांव में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। जिस भी घर में इन्हें महुए वाली शराब की महक आती है, ये उस घर पर धावा बोलकर उसे ढहा देते हैं और फिर चाव से शराब पीकर खेतों की ओर चल देते हैं। शराब पीने के बाद इनकी भूख इस कदर बढ़ जाती है, ये खड़ी फसल को भी न सिर्फ चट कर जाते हैं बल्कि तहस नहस कर देते हैं। हाथियों को शराब बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। धान की गंध आकर्षित करती है, महुए की खुशबू आकर्षित करती है। ये सब चीज़ें हाथियों को बहुत प्रिय हैं और वो इनसे आकर्षित होते हैं। हाथियों के इस हमले का अगर गांव वाले विरोध करते हैं तो ये उन पर भी हमला करने से बाज नहीं आते। पिछले एक हफ्ते में हाथियों के हमले में आधा दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ सरकार और वन विभाग के अफसर गांव-गांव घूमकर लोगों को आगाह कर रहे हैं कि वो न तो महुए से शराब बनाएं
और न ही जंगल से लाकर महुआ घर पर ही रखें। समय हाथी का आसपास जब मूवमेंट हो तो महुआ ना बनाए, दारू ना बनाए, तो काफी चीजें लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं अपने भावावेश में आके इच्छा के दबा नहीं पा रहे हैं, इस तरह से हो जाता है और उसके कारण हाथी घर तक पहुंच के नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। सरकार के इस ऐलान के बावजूद गांव में अवैध शराब का धंधा जोरों पर है, जिसका जीता जागता सबूत है हाथियों का ये हमला। दूसरी ओर ओडिशा और झारखंड में बेरोक टोक चल रही खदानों की वजह से छत्तीसगढ़ में हाथियों की आमद भी बढ़ी है। वन विभाग के मुताबिक जहां इस क्षेत्र में पहले 257 हाथी थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 500 के पार हो गई है। बाहर से आए हाथियों की संगत में आकर यहाँ के पुराने हाथी भी शराब के लिए बेचैन हो गए हैं। हाथी बन जा मेरे साथी। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाथियों को ग्रामीणों का साथी बनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। यही नहीं, हाथियों को एक जगह बनाए रखने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट को भी मंजूरी दी गई, लेकिन आधा अधूरा काम रहा और यह योजना भी परवान नहीं चढ़ पाई। नतीजतन ग्रामीणों के संपर्क पर आकर हाथी शराबी बन गए और अब उनकी मदहोशी जानलेवा साबित हो रही है। कोरिया से राजेश और जशपुर से प्रेम प्रकाश शर्मा और कैमरामैन महेंद्र के साथ सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक। छत्तीसगढ़ की तरह ही पश्चिम बंगाल के 300 से ज्यादा गांवों में हाथियों ने पिछले 3-4 महीने से तांडव मचा रखा है। यहां भी गांवों पर हाथियों के हमले की मुख्य वजह है देसी शराब। पश्चिम बंगाल के 300 गांवों में हाथियों के हमलों के पीछे कई ऐसी वजहें हैं जो आने वाले कल के लिए बड़े खतरे की घंटी हैं। जानकारों की माने तो मजबूरी में ये हाथी जंगलों से निकलकर गांवों की ओर भाग रहे हैं। इंसान जैसे जैसे अपनी सुविधा के लिए जंगलों को काटता जा रहा है, हाथियों को जंगल में खाने पीने की चीजें नहीं मिल पा रही हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में हाथियों की खाने की आदतें तेजी से बदली हैं। जानकारों की माने तो हाथियों के हमले के लिए जिम्मेदार हैं गांवों से सटे हुए जंगलों का तेजी से कटना, खेतों में अवैध देशी शराब का बनना, ओडिशा और झारखंड में माइनिंग, हाथियों के लिए रिजर्व पार्क का ना होना। अभी साउथ बंगाल में हाथी थोड़ा उसका फूड हैबिट चेंज होके रखे हैं। वो लोग अब क्रॉप जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता है हम लोगों का, वो ज्यादा खाते हैं। हाथियों के हमले की एक बड़ी वजह गांवों में बनने वाली देशी शराब भी है। गांव में तबाही मचाने के दौरान कई बार खेतों में अवैध तरीके से बनने वाली शराब को पीने का इन हाथियों को मौका मिल गया, जिसकी वजह से इन्हें शराब की लत हो गई है। शाम होते ही जैसे ही खेतों में अवैध शराब की फैक्ट्रियां सक्रिय होती हैं, शराब की महक इन हाथियों को गांवों की ओर खींचने लगती है। कई बार ज्यादा शराब पीने से ये अपना कंट्रोल खो देते हैं और बस्तियों पर हमला बोल देते हैं। एलिफेंट्स एक नॉर्मल एडिक्शन है उसको लेकर के ऊपर, तो हम गांव वालों में ये अवेयरनेस कैंपेन भी करते हैं कि आप कंट्री लेकर ना रखें गांव में। और बायोलॉजिकली ऑल्सो दे कम टू अ मस्त, मतलब मीटिंग टाइम में होता है, तो फिर भी उससे ज्यादा ये लिकर का एडिक्शन उनको गांव में खींच के लाते हैं। गांव पर हमला करने वाले हाथियों में दो तरह के हाथी हैं। एक तो वो जो यहाँ के लोकल हैं और दूसरे वो जो झारखंड और उड़ीसा से पलायन करके यहाँ पर आकर बस गए हैं। जानकारों के मुताबिक हाथियों के लिए रिजर्व फॉरेस्ट नहीं होने से गांव पर इनके हमलों का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व जो है, ये करीब 450 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है और ये वेस्ट बंगाल में पश्चिम मिदनापुर, बांकुरा और पुरुलिया, इन 3 डिस्ट्रिक्ट को लेकर के ये मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व तैयार हो रहे हैं। और इसका मैनेजमेंट प्लान भी इस साल ही अप्रूव हुए हैं और इसका जो मैनेजमेंट प्लान नेक्स्ट 5 से 10 साल तक चलेगी। हाथियों के बढ़ते हमले को देखते हुए जानकारों का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो दूसरे राज्यों से लगातार पश्चिम बंगाल आ रहे हाथियों का तांडव और तेज हो सकता है। जैसे सूरज का काम होता है रोशनी और ताप देना, वैसे जंगलों का काम होता है जानवरों को आवाज देना। लेकिन जब भी इंसान ने प्रकृति के साथ छेड़खानी की है, विपत्ति उसी पर आई है। कुछ ऐसा ही हो रहा है इन 300 गांवों में। हाथियों का आतंक सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी रहने की जगह कम हो गई है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि उनके आने जाने का रास्ता भी बाधित है।
बल्कि इसलिए भी है क्योंकि हम ये भूल जाते हैं अपना घर बनाने में कि हम किसी और का घर भी तबाह करते जा रहे हैं। कैमरामैन चित्रभानु पाठक और शेख शाहजहां अली के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मिदनापुर, आज तक। और अब बात एक ऐसे जांबाज की जिसके किस्से इन दिनों जयपुर के गांवों में चर्चा का विषय हैं। बचपन में पोलियो का शिकार होने के बाद गांव के एक लड़के ने हौसले को डिगने नहीं दिया। उसका सिलेक्शन भारत की डिसेबल्ड T20 क्रिकेट टीम में हुआ है। ये मेडल बयान करते हैं साहस और जज्बे की कहानी को। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने हालात के सामने घुटने नहीं टेके बल्कि हालात से मुकाबला करके अपनी मंजिल हासिल की। ये शख्स है राजस्थान के एकमात्र पैरालंपिक पृथ्वी सिंह। ई रिक्शा चलाकर गुजर बसर करने वाले पृथ्वी सिंह बेशक पैरों से चल नहीं सकते, लेकिन उनके हौसले लंबी उड़ान भरना जानते हैं। जयपुर के प्रागपुरा के गांव किराडोट में रहने वाले पृथ्वी सिंह 3 मई को भारत की ओर से पाकिस्तान में डिसेबल्ड टीम के होने वाले T20 क्रिकेट मैच में हिस्सा लेंगे। बचपन में ही पोलियो ग्रस्त हो गए, उसके बाद गांव में रहते हुए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और शहर में गए, वहाँ स्टेट लेवल खेला, उसके बाद नेशनल लेवल और आज इंटरनेशनल लेवल का लिए सिलेक्शन हुआ है, तो बड़ी खुशी की बात। पृथ्वी सिंह ने इस मकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है। MBA और B.Ed की पढ़ाई कर चुके पृथ्वी सिंह की खेलों में दिलचस्पी ने उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया कि उनका चयन डिसेबल्ड टीम के T20 मैच के लिए हुआ। इतना ही नहीं, पृथ्वी सिंह जेवलिन थ्रो, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, व्हील चेयर रेस, ट्राईसाइकिल रेस जैसे खेलों में पहले ही अपना लोहा मनवा चुके हैं। स्टेट लेवल पर ट्राईसाइकिल रेस, व्हील चेयर रेस, शॉट पुट, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, इसमें हमेशा गोल्ड मेडल रहा। हमारा एक ही जज्बा है कि हम जीत के आएंगे, कि हम सभी इंडिया का नाम रोशन करेंगे। हर परिस्थिति में हमको खेलना है और इंडिया का नाम रोशन करना है। गांव के पहले पैरालंपिक की इस कामयाबी को देखकर गांव वाले भी बहुत खुश हैं। सभी पृथ्वी सिंह का हौसला बढ़ा रहे हैं। मेरी ग्राम पंचायत में मेरा जो एक गांव में से बेटा लगता है, बेटे ने जो इंटरनेशनल लेवल पे ये खेलने जा रहे हैं, तो मैं तो यही खुशी है कि ये जीत के आएंगे, मेरी ग्राम पंचायत का नाम रोशन होगा और राजस्थान स्टेट का और इंडिया का नाम रोशन करेंगे। ये बहुत बड़ी खुशी है इस बात की, और भी ज़्यादा खुशी होगी जब पाकिस्तान जाके पाकिस्तान को जीत के आएंगे, उससे और भी ज़्यादा खुशी होगी। वाकई ये कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत है। पृथ्वी सिंह का जज्बा उन लोगों को उड़ान भरने के लिए पंख देता है जो मुश्किल हालात के सामने हार मानकर घुटने टेक देते हैं। विक्रांत शर्मा, कोटपुतली, आज तक। गाँव आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक। दिल्ली के पीतमपुरा में एक बिजनेस पार्क में भीषण आग लगी है। ये खबर अभी आ रही है। नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन के करीब एक इमारत की 10वीं मंजिल पर यह आग लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की